नमस्कार साथियों, रीट पीएसटैट ਅਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ 올ਡ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ 올ਡ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। सब तो पहले अपने को जो यह प्रश्न दिता गया है 31 नंबर प्रश्न है, ये आप देखना है। इस दे अंदर आपां नूं पुछया गया कि सुलेख सिक्ख्या का की उद्देश है, या फिर इउं कहिए आप कि सुलेख सिक्ख्या का उद्देश है। तो ये लिए अपने को विकल्प दिते गए ने। ए नंबर दिता गया है हथ अते दिमाग में सुभाविक संबंध स्थापित करना। बी नंबर ऑप्शन है मुकाबले की भावना पैदा करना। सी नंबर है हीन भावना पैदा करना। डी नंबर है पैर ते दिमाग में सुभाविक संबंध स्थापित करना। साथियों, बड़ा ही सौखा ते सरल जा प्रश्न है। जेकर सीधा सीधा उत्तर ना मिले तो कई बार आपां नूं इस तरीके नाल भी पता चल सकता है, जिवें सी नंबर ऑप्शन है जिहड़ा साथियों इसका कदे भी नहीं हो सकता। फिर इस तरीके नाल जो आप देखते हैं पैर ते दिमाग में सुभाविक संबंध स्थापित करना, सुलेख यानी लिखण का काम है, तो पैर दे नाल संबंध तो स्थापित हो ही नहीं सकता। फिर हुण अपने को दो विकल्प रह गए ने, मुकाबले की भावना पैदा करना तो दूसरा रह गया हथ अते दिमाग में सुभाविक संबंध करना। साथियों, मुकाबले की भावना पैदा नहीं करता क्योंकि सुलेख साडी लिखण की क्षमता है उसनूं सुधारदा है ते नाल ही नाल साडे हथ दा दिमाग दे नाल कॉम्बीनेशन बनाउंदा है, यानी सुभाविक तौर ते दिमाग के अनुसार साडा हथ चलन लग जाए, इस तरीके की जिहड़ी एक्टिविटी पैदा करता है वो सुलेख है। तो राइट विकल्प अपने को हो जाएगा ए नंबर, यानी सुलेख का उद्देश्य की कह सकते हैं आपां, वो ये है कि हथ अते दिमाग में सुभाविक संबंध स्थापित करता है। ए नंबर विकल्प राइट है। नाल ही नाल तुसीं भी ट्राई करते रहा करो कि तुहाडा विकल्प किहड़ा सही जाता है। फिर अपने को 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है वाचन दीयां किन्नियां किस्मां हन। वाचन दीयां किन्नियां किस्मां हन। हुण आपां विकल्प देख लैंदे हां साथियों। इस दे लई जिहड़े अपने कोल ने ए नंबर है 3, बी नंबर है 4, सी नंबर है 5 ਅਤੇ डी नंबर आ जाता है 6। तो साथियों, वाचन दीयां जो किस्मां की गल की जाए तो वाचन दीयां किस्मां अपने कोले 4 आ जांदियां ने। पंजाबी साहित्य दे बहुत सारे वीडियो के नाल आप नूं एक खास तौर पर पंजाबी भाषा का सिक्ख्या शास्त्र इस चैनल उपर अवेलेबल करवाया गया। उसके तकरीबन 35 के करीब वीडियो आपको मिलणगे। उन्हां दे अंदर ये सारियां चीज़ां विधियां ते पैडागोगी तो संबंधित जिन्ने भी टॉपिक ने उस दे अंदर कवर करने की कोशिश की गई है। तो जेडे मेरे साथियों को इन्हां पॉइंटां दी अजे तक कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वीडियो जरूर देख लैन, उस दे नाल कुछ लाभ आपको मिल सकता है, थोड़ी बहुत समझ आ सकती है। कुछ पढ़ोगे बुकां दे अंदरों तो वधेरे प्रैक्टिस उस दे अंदर हो जाएगी। तो अपने को वाचन दीयां किस्मां किन्नियां हो जांदियां ने साथियों, वो 4 हो जांदियां ने। फिर इस तो बाद अपने को 33 नंबर प्रश्न आ गया है व्याकरण की पढ़ाई लई किहड़ी विधि की वरतों की जाती है। व्याकरण की पढ़ाई लई किहड़ी विधि की वरतों की जाती है। इस दे अंदर विधियां दित्तियां होईयां ने। ए नंबर है आगमन विधि, बी नंबर है निगमन विधि, सी नंबर है अनुकरण विधि तो डी नंबर है तिन्ने ही। तो साथियों, जेकर तुसी शिक्षण विधियां पढ़िया हो, टीचिंग मैथड पढ़े हो, तो आपको पता होएगा आगमन विधि ये भी व्याकरण की विधि है, निगमन विधि ये भी व्याकरण की विधि है, तो जदों कि अनुकरण विधि इसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिहड़ियां तिन्ने ही है वो व्याकरण पढ़ाउण दीयां विधियां ने। तो ये लिए अपने को वधेरे उत्तम जोड़ा विकल्प है वो डी नंबर हो जाएगा। तो ज़्यादा ठीक विकल्प अपना जो बैठता वही आप चुनना होंदा है। तो इस हिसाब नाल 33वें प्रश्न का अपना डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को 34 नंबर प्रश्न आ जाता है, वो आप देख लेने हैं। 34 नंबर के अंदर है कि भाषा
ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਬੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸਾਥੀਓ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ यानी लैंग्वेज का जोड़ा पाठक्रम है उसकी रचना का जोड़ा प्रमुख सिद्धांत किहड़ा है, यानी आप किहड़े वो बिंदु ने जिन्होंने ध्यान च रखते हुए किसी लैंग्वेज का पाठक्रम है जोड़ा वो निर्धारित करते हैं। तो उहदे लई अपने कोले बाल केंद्रित भी आ जाता है, उद्देशां ते आधारित भी आ जाता है, तो भाषाई लोड़ां दे अनुरूप भी आ जाता है। आप ये कहांगे कि राइट विकल्प अपना डी नंबर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सारे विकल्प ने जिहड़े ओह इस प्रश्न के उत्तर के लिए ठीक ने, क्योंकि भाषा के पाठक्रम की जेकर रचना के सिद्धांत की गल करिए तो वह बाल केंद्रित भी है, उद्देशां ते आधारित भी है, भाषाई लोड़ां के अनुरूप भी है। फिर इस तो बाद अपने को जो नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है वह अपने को 35 नंबर प्रश्न है। हुण आपां ये देख लैने हैं 35 नंबर जो प्रश्न है, भाषा उचारण ठीक करने लई किहड़ा साधन वधेरे लाभदायक हो सकता है? भाषा उचारण ठीक करने लई किहड़ा साधन वधेरे लाभदायक हो सकता है? तो हुण आपां विकल्प देख लैंदे हैं इस दे अंदरों। ए नंबर है नक्शा, बी नंबर है टैप रिकार्ड, सी नंबर है रेडियो तो डी नंबर आ जाता है टैलीविजन। साथियों अपने को जो चार विकल्प दिते गए ने इन्हां चों वधेरे जिहड़ा उत्तम जिहड़ा आपां कहांगे भाषा उचारण ठीक करने लई, यानी आपां जिहड़ी लैंग्वेज है बोलण दे लई आपां नूं इन्हां चों किहड़ा साधन वधेरे लाहेबंद हो सकता है? तो साथियों वो टैप रिकार्ड हो सकता है, क्योंकि नक्शे का संबंध है जिहड़ा वो बोलण दे नाल नहीं है। रेडियो के अंदर बोलण दे नाल संबंध तो है, पर साथियों रेडियो के अंदर की होएगा एक बार बोलण तो बाद वो चीज़ रिपीट नहीं होएगी। तो सेम कंडीशन टैलीविजन के अंदर भी है, खबर या जो भी भाषा के संबंधित जो भी गलबात हो रही है वो अगे दी अगे प्रसारित होंदी रहेगी, रिवाइज नहीं होएगी। जदों कि टेप रिकार्डर ऐसी चीज़ है जिहदे अंदर गलतियां सुधारन दे लई आपां दोबारा तो उसनूं सुन सकते हैं। तो वधेरे उत्तम जिहड़ा विकल्प अपने कोले बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी टेप रिकार्ड। फिर अपने को 36 नंबर प्रश्न आ जाता है, भाषा सिक्ख्या विच मुलांकन का महत्व इसलिए है तां जो। भाषा सिक्ख्या विच मुलांकन का महत्व इसलिए है तां जो। हुण विकल्प देख लैंदे आ। ए नंबर है विद्यार्थियों का केवल मानसिक पद्धर जानिया जा सके, बी नंबर है विद्यार्थियों का आर्थिक पद्धर जानिया जा सके, सी नंबर है भाषा कौशलों विच निपुणता का मापन किया जा सके, ਅਤੇ डी नंबर है विद्यार्थियों का समाजिक पद्धर जानिया जा सके। तो इस दे अंदरों वधेरे ठीक जिहड़ा विकल्प आ जाता साथियों भाषा सिक्ख्या विच मुलांकन के महत्व के लिए, तो उहदे लई अपना राइट विकल्प सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि भाषा सिक्ख्या का जिहड़ा मुलांकन का महत्व आ जाता है वो आ जाता भाषा कौशलों विच निपुणता का मापन किया जा सके। इस दे लई आपां भाषा सिक्ख्या का मुलांकन के महत्व नूं रखते हैं। फिर इस तो बाद अपने को जो नैक्सट क्वेश्चन है उस दे लई आ जाता है 37 नंबर प्रश्न आ गया। इस तो अगला आपां वो देख लैंदे हां कि पढ़ना सिखाउण लई वर्तमान समय विच किहड़ी विधि मनोविग्यानिक पक्ष तो वध तो वधेरे सब तो वधेरे ढुकवीं मन्नी जाती है? पढ़ना सिखाउण लई वर्तमान समय विच किहड़ी विधि मनोविग्यानिक पक्ष तो सब तो वधेरे ढुकवीं मन्नी जाती है, यानी जेकर विग्यानिक मनोविग्यानिक दृष्टि तो आप गल करिए पढ़ाउण दे लई सब तो उत्तम विधि जिहड़ी है किहड़ी है इन्हां दे अंदर। तो उहदे लई आपां पहले विकल्प देख लैंदे हैं। ए नंबर है वाक विधि, बी नंबर है शब्द विधि, सी नंबर है वर्णमाला विधि तो डी नंबर है स्वर विधि। तो साथियों इहदे लई जिहड़ा राइट विकल्प है वो अपने कोले आ जाता है ए नंबर, वो आ जाता है वाक विधि, यानी वाक विधि वधेरे उत्तम विधि मन्नी गई है, मनोविग्यानिक विधि है जेकर बच्चे नूं पढ़ना सिखाउणा है।
पूरा वाक एक सेंटेंस के अंदर ही उसनों भाषा का जिहड़ा सही तरीका समझ के अंदर आ सकता है, वो सही समझ सकता है। जेकर आप मनोविग्यानिक दृष्टि तो ये गल करते हैं तो आ जाती है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला प्रश्न आ जाता है साथियों, वो अपने को 38 नंबर प्रश्न है, वो आप देख लेने हैं। साडी भाषा मुलांकन की प्रचलित विधि का मुख्य दोष की है। साडी भाषा मुलांकन की प्रचलित विधि का मुख्य दोष की है। इन्हां दे अंदर हुण विकल्प देख लेने आप। ए नंबर है विज्ञानिक नहीं है, बी नंबर प्रमाणिक नहीं है, सी नंबर वस्तुनिष्ठ नहीं है, तो डी नंबर भाषा ज्ञान तो परखदी है पर भाषा कौशलों की परख नहीं करती। तो साथियों ये लिए अपने को राइट विकल्प आ जाता है जोड़ा वो डी नंबर आ जाता है। क्योंकि मुलांकन की प्रचलित विधि का मुख्य जो दोष की गल करिए, हुण मुख्य दोष पूछा गया, दोष का मतलब उस दे अंदर खामी जिहड़ी है उहदी गल कीती गई है। तो वो इस दे अंदरों ये है कि भाषा ज्ञान तो परखदी है पर कौशलों की परख नहीं करती। राइट विकल्प डी हो जाएगा अपना। फिर 39 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, सिक्ख्या उद्देश सीखण अनुभव और व्यवहार परिवर्तन तिन्ने हेठ लिखिया विचों किस नाल संबंधित हैं। सिक्ख्या उद्देश सीखण अनुभव और व्यवहार परिवर्तन तिन्ने हेठ लिखिया विचों किस नाल संबंधित हैं। हुण आपां विकल्प देख लेने आ। ए नंबर है प्रीख्या दे नाल, बी नंबर मुलांकन दे नाल, सी नंबर पढ़न नाल ते डी नंबर आ जाता है सीखण नाल। तो साथियों जेकर आपां सिक्ख्या के उद्देश की गल करिए, सीखण अनुभव ते व्यवहार परिवर्तन की गल करिए तो उसका संबंध अपने लिए आ जाता हैगा। राइट विकल्प अपने को बी नंबर हो जाएगा, यानी मुलांकन दे नाल आ जाता है। सीखण नाल नहीं है, प्रीख्या नाल नहीं है, पढ़न नाल नहीं है, मुलांकन दे नाल आ जाता है सीखण अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ये तिन्नां दा संबंध है सिक्ख्या उद्देश के नाल। फिर इस तो बाद अपने को 40 नंबर प्रश्न आ जाता है, मुलांकन विद्यार्थियों की परख करता है। मुलांकन विद्यार्थियों की परख करता है। ए नंबर बौद्धिक पक्ष तो, बी समाजिक पक्ष तो, सी ऑप्शन आ जाता है शरीरिक और सुजात्मक पक्ष तो, डी उपरोक्त सारे ही। तो साथियों ये लिए जोड़ा अपना को राइट विकल्प आ जाता है वो डी नंबर आ जाता है। क्योंकि जो विद्यार्थियों के मुलांकन की आप परख करते हैं तो उसके अंदर बौद्धिक पक्ष भी शामिल होंदा है, उसके अंदर समाजिक पक्ष को भी आप नज़र के अंदर रखते हैं, शरीरक ते सुजात्मक पक्ष को भी नोटिस के अंदर रखते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास, यानी टोटल जो वो आप ग्रोथ की गल करते हैं ना कि सिर्फ एक पक्ष की। इसलिए तिन्ने ही विकल्प ने जिहड़े वो राइट हो जाते हैं। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने कोई नैक्सट क्वेश्चन जो आ गया वो 41 तो 45 नंबर प्रश्न ने जिहड़े कि इस वार्तक पैरे के अंदरों ने। सब तो पहले तो आप ये वार्तक पैरा पढ़ांगे, उस तो बाद इस नाल जुड़े हुए प्रश्न नंबर 41 तो प्रश्न नंबर 45 तक आप हल करांगे। इस दे लिए मैं दसना चाहांगा कि पैरा जेकर एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार जरूर पढ़िया जाए। जदों तक पैरे का भाव अपनी समझ नहीं आएगा उदों तक आप प्रश्नों के ठीक तरीके नाल उत्तर नहीं दे सकते। तो आओ पहले पैरा देख लेते हैं। पैसे की अपनी व्याकरण होंदी है जिसनों समझे बिना पैसे की सही वरतों नहीं की जा सकती। जिवें किसी भाषा नूं सीखण दे 4 पड़ाव होंदे हन, समझ सकना, बोल सकना, पढ़ सकना और लिख सकना। इवें ही पैसे के 4 पड़ाव होंदे हन, कमाउणा, खर्चना, बचाउणा ते लाउणा। अनपढ़ व्यक्ति भाषा नूं समझदा तां है अते बोलदा भी है पर वो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। इवें ही गरीब व्यक्ति कमाउंदा अते खर्चदा है पर बचाउंदा नहीं अते पैसे लाउण दा तां प्रश्न ही नहीं उठता। भाषा के पक्षों अनपढ़ व्यक्ति अते पैसे के पक्षों गरीब व्यक्ति दे एक ही अर्थ हैं। जिवें कोई भाषा पढ़नी अते लिखनी सीखण वास्ते स्कूल जाना पवेगा, उवें ही बचत करन वास्ते अते पैसे लाउण वास्ते बैंक जाना पवेगा।
पैसे के पक्षों बैंक का उही दर्जा है जो भाषा के पक्षों स्कूल का है। जिवें स्कूल कालज और यूनीवर्सिटी पढ़ाई के वख-वख खाते हैं, उवें ही बैंक विच विभिन्न खाते साडी माइक पद्धर और विकास के सूचक होंदे हैं। तो साथियों यह पैरा कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ गया होएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो इसमें दोबारा फिर पढ़िया जाए, पढ़ भी लिया करो, नहीं तो बैक करके इसमें दोबारा तो सुन भी लिया करो। वैसे पैरे के अंदर कोई मुश्किल गल नहीं, इसके अंदर पैसे नूं ते सिक्ख्या नूं दोनों का असीं ये कहिए कि कंपैरिजन किया गया है। दोनों नूं तुलनात्मक अंतर के अंदर पेश किया गया कि अनपढ़ बंदे दे लई जिवें पढ़ाई है उसनूं कोई मतलब नहीं, तो पैसा भी है कोई मतलब नहीं। तो उस तरीके दे नाल इसनूं बैंक नूं पैसे दे नाल ते स्कूल नूं पढ़ाई दे नाल जोड़ के इसके अंदर पेश किया गया है। तब देखते हैं आप इस तो जुड़े हुए प्रश्न कि वो किस तरीके दे ने ते की पुछदे ने इस पैरे दे अंदरों। सब तो पहले अपने को जो प्रश्न आ जाता है साथियों, वह 41 नंबर प्रश्न है, वो आप देख लेने हैं। 41 नंबर जो प्रश्न अपने को आ जाता है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द अंग्रेजी भाषा का है। हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द अंग्रेजी भाषा का है। साथियों आपनों व्याकरण के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी, देसी विदेशी तत्सम तद्भव शब्द, उन्होंने तहत ये चीज़ आ जाती है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द पूछा बहुत ही सरल है, पैसा, भाषा, बचत, बैंक। साथियों बैंक जिहड़ा शब्द है वो अपने को आ जाएगा, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर बैंक लिखते हैं, उस नूं आपां पंजाबी के अंदर अपना लिया है। तो बैंक शब्द है जोड़ा वो अंग्रेजी का आप कहांगे। जदों कि भाषा के लिए भी अपने को अंग्रेजी के अंदर की आ जाएगा, लैंगुएज आ जाएगा। ऐसे तरीके नाल पैसे के लिए भी अपने को इंग्लिश का अड शब्द आ जाता है, रुपये आ जाता है जिमें। तो बैंक जोड़ा शब्द आ उहदा मतलब बैंक ही है, तो यह अंग्रेजी का शब्द है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इस तो बाद आप 42 नंबर प्रश्न देख लेने हैं। पैसे के पक्षों बैंक का उही दर्जा है जो भाषा के पक्षों स्कूल का है। पैसे के पक्षों बैंक का उही दर्जा है जो भाषा के पक्षों स्कूल का है। वाक विच योजक किहड़ा है। हुण इस दे अंदर आपां नूं योजक पूछा गया, वाक दे दिता पैरे दे अंदरों, इहदे अंदर हुण योजक दसना है। ए नंबर आ जाता है दे, बी नंबर है दा, सी नंबर ओही ते डी नंबर है जो। साथियों योजक का काम हुंदा है दो वाकां नूं जोड़ना। तो इत्थे जिवें वाक दिते ने, पैसे के पक्षों बैंक का उही काम है। फिर अगे जो शब्द आ गया, भाषा के पक्षों स्कूल का है, यानी ये जो शब्द है जोड़े दोनों वाकां नूं जोड़न का काम कर रहे हैं, यानी योजक का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपने कोल जिहड़ा योजक की आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो शब्द है जिहड़ा वो योजक के लिए आ जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न आ जाता है अपने को, वो आप देख लेने हैं। ये अंदर पूछा गया गरीब की है। हुण व्याकरण दृष्टि तो पूछा गया है कि गरीब जिहड़ा शब्द है वो नाम है जां पड़नाम है जां कारक है जां फिर किरिया है। बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल नहीं है साथियों। ये पड़नाम नहीं है, क्योंकि नाम की थां ते वरते जाने वाले शब्द पड़नाम होंदे ने। ये कारक भी नहीं है, ये किरिया भी नहीं है, तो ये अपने को की आ जाता, यह नाम आ जाता है, यानी ये नाउन है। 43 नंबर का ए नंबर ऑप्शन है जोड़ा वो राइट हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन है जोड़ा वो 44 नंबर आ जाता है, वो आप देख लेने हाँ। ये अंदर पूछा गया है कि स्कूल जाना पवेगा वाक किस काल नाल संबंधित है। स्कूल जाना पवेगा बहुत ही सरल है, स्कूल जाना पवेगा, पवेगा शब्द है जोड़ा वो इसका काल दस देगा आपां नूं। किस काल नाल संबंधित है, भूतकाल दे नाल, भविख काल नाल, वर्तमान काल नाल, या फिर किसी भी काल नाल नहीं। तो साथियों स्कूल जाना पवेगा यह भूतकाल नहीं है, यह वर्तमान काल भी नहीं है, तो यह किहड़ा काल हो जाएगा, ये भविख काल हो जाएगा। ये आने वाले समय च स्कूल जाण की गल कर रहे हैं। तो राइट विकल्प अपना की हो गया,
बी नंबर ऑप्शन हो गया, यानी बी नंबर ऑप्शन है जो राइट है। फिर इस तो बाद 45 नंबर प्रश्न आ गया, कमाउणा शब्द की है। हुण इस पैरे के अंदर कमाउणा शब्द आया, वह की है। ए नंबर ऑप्शन वो किरिया है, बी नंबर ऑप्शन वो विशेषण है, सी नंबर वो संबंधक है, डी नंबर वो योजक है। योजक का काम होंदा जोड़ना, संबंधक का संबंध स्थापित करना, विशेषण का विशेषता दसना, तो किरिया का काम होंदा है कोई कारज करना। कमाउणा, खाना, हसना, खेडना, रोना। सीधा जा कहिए कि अणा शब्द जेकर मिल जाए तो वधेरे धरो शब्द आपां नूं किरिया ही मिलेगा। तो इस कमाउणा शब्द की हो जाएगा अपने कोल, वो किरिया हो जाएगा। यानी 45 का राइट ऑप्शन की है, ए नंबर है किरिया। तो ये सन साथियों कुछ प्रश्न पिछले वरियां के अंदरों लाए गए पेपर के अंदरों है, रीट के पेपर के अंदरों है, प्रैक्टिस के लिए है। आपनों इस पेपर के नाल काफ़ी फायदा पहुँच रहा होएगा। फिर भी कमेंट करके जरूर दस्या करो कि किदां दे ये वीडियो लग रहे हैं, या फिर आपनों होर किस तरीके की तब्दीली की जरूरत है। मैं कोशिश करांगा कि वधेरे लाहेबंद जिहड़ी पठनयोग सामग्री है वो विद्यार्थियों को पहुँचाई जा सके। ऐसी आस के नाल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।